क्या बच्चों आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट? तो घबराइए बिल्कुल मत। इसके लिए डाउटनट ऐप है। क्वेश्चन की फोटो खींचिए, उसको कॉपी कीजिए और तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन पाइए। फटाफट से फ्री में पूछो अनलिमिटेड सवाल। चाहे आप लोग जेई नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 6वीं से 12वीं क्लास, आईआईटी जेई नीट, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बिहार राजस्थान बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, सारे का सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा डाउटनट ऐप के द्वारा। इसी के साथ डाउटनट ऐप पर अभी 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई नीट की लाइव क्लासेस भी चल रही है। आप स्टेट के टॉपर बन सकते हो, उनसे आप लोग सॉल्यूशन आप पा सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। कई सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर बेस्ट ऑफ 5 योजना इस वर्ष है या नहीं है। तो इस वीडियो में यहाँ पर हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं और जो ऑफिशियल आपकी पीडीएफ है उससे यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ पूरे प्रूफ के साथ। क्योंकि कई सारे बच्चों को डर लग रहा है कि सर हम हिंदी विषय में हम फेल हो सकते हैं, हमारा हिंदी का पेपर अच्छा नहीं गया है, जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है। और कई सारे बच्चों को ये भी लग रहा है जो 10वीं के विद्यार्थी, हम गणित में भी हमको फेल होने का डर लग रहा है। तो सर आप हमको ये बताइए कि क्या सर अगर हम गणित और हिंदी में फेल हो जाते हैं तो फिर हम फेल होंगे फिर पास होंगे, तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम क्या होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले ऑफिशियल आदेश यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले मैं आप लोग को थोड़ी जानकारी भी यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं थोड़ी यहाँ पर जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए बच्चों, बेस्ट ऑफ 5 योजना यहाँ पर ये होती है कि मान के चलो कि आप लोग 6 विषय के पेपर दे रहे हो और 6 विषय में से आप बच्चों का जो परसेंटेज बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 विषयों के आधार पर ही बनेगा। मान चलिए कि आप अगर गणित में फेल हो जाते हो, कोई भी एक विषय में अगर आप फेल हो गए तो उससे कोई मतलब नहीं, आपका परसेंट जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 विषयों के आधार पर ही बनेगा। एक विषय ये समझ लीजिए कि आप लोग का जो पेपर बनेगा, जिन 5 विषय में, 6 विषय में जिन 5 विषय में आपको सबसे अधिक अंक मिलेंगे, उन 5 विषयों के नंबर आपके मार्कशीट में जोड़े जाएंगे और जिस विषय में आपके सबसे कम नंबर रहेंगे उसके नंबर आपके परसेंटेज में नहीं जोड़े जाएंगे। अगर आप एक विषय में फेल हो भी जाते हो तो भी आप पास माने जाओगे, क्योंकि कुल मिलाकर के बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत आप लोग का जो परसेंटेज बनेगा वो सिर्फ 5 ही विषय मान्य रहेंगे। जिस विषय में आपको सबसे कम नंबर मिलेंगे वो विषय मान्य नहीं रहेगा। अब अगर जो विद्यार्थी, मान के चलो कि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 2 विषय में फेल हो गया, कितने विषय में फेल हो गया? 2 विषय में फेल हो गया। अगर कोई विद्यार्थी 2 विषय में फेल हो जाता है, 6 विषय में से 2 विषय में फेल हो जाता है, तो जो विद्यार्थी 2 विषय में फेल होगा, 2 विषय में फेल होने वाला जो विद्यार्थी रहेगा वो चाहे तो 2 के 2 विषय में सप्लीमेंट्री के पेपर दे सकता है, और उसने सप्लीमेंट्री के पेपर दिया और 2 में से अगर वो एक विषय में पास हो जाता है तो वो पास माना जाएगा। अगर मान चलो कि अगर कोई विद्यार्थी 2 विषय में फेल हो जाता है तो 2 विषय में से बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के तहत उसको मात्र एक ही विषय का पेपर में पास होना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अगर 6 विषय में से 3 विषय में फेल हो जाता है, अगर कोई विद्यार्थी 3 विषय में फेल हो जाता है तो वो विद्यार्थी फिर फेल माना जाएगा और उसको फिर से 10वीं क्लास पास करना पड़ेगा। ये बेस्ट ऑफ 5 स्कीम होती है। देखिए बच्चों, बिल्कुल बड़ी खबर लेकर के आया हूँ। आप लोग का जो परीक्षा परिणाम तैयार होगा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का, खासकर कक्षा 10वीं का बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर होगा। मतलब कि 6 विषय में से अगर आप किसी एक विषय में फेल हो भी जाते हो या एक विषय में आपके नंबर कम भी आते हैं तो उसके नंबर आपके वार्षिक परीक्षा में काउंट नहीं किए जाएंगे। आपका जो परीक्षा परिणाम आएगा वो बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से आएगा। ऑफिशियल आदेश है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने निर्देश, परीक्षा वर्ष 2021-2022। आप देख सकते हो यहाँ पर ये है ना, वेबसाइट होती है, इस पर आपको रिजल्ट आएगा। इस वेबसाइट पर आपको है ना mpbsc.nic.in। आप देख सकते हो यहाँ पर बाद में अंक सूची संशोधन निर्मित नहीं होगा, है ना। देखो, संभागीय अधिकारी के उत्तरदायित्व ऑनलाइन के प्रति, देखो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम यहाँ पर ये दी गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक F44 आप देख सकते हो भोपाल 26 है ना, ये के अनुसार कक्षा 9वीं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक को गणना बेस्ट ऑफ 5 पद्धति जो अपनाई जाएगी। 9वीं और 10वीं की
बेस्ट ऑफ 5 के अनुसार की जाएगी, जिसके अंतर्गत 6 विषय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा ली जाती है, उनमें से 5 विषय में विद्यार्थी जिनमें सबसे अधिक अंक होंगे उनकी गणना की जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक विषय जिसमें आपके सबसे कम नंबर रहेंगे उसको रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि छात्र 2 विषय में फेल हो जाता है, यदि छात्र किसी 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो छात्र को 2 विषय की पूरक पात्रता होगी, तो 2 विषय में मतलब सप्लीमेंट्री वो दे पाएगा, और दोनों विषय में या किसी एक विषय में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। मान चलो कि आप 2 विषय में फेल हो गए और तो 2 विषय में आपको फिर एक विषय में आपको पास होना पड़ेगा, तो आपको सप्लीमेंट्री आएगी। यदि छात्र 3 विषय में अगर मान चलो कि छात्र अगर 3 विषय में फेल हो जाता है, अगर छात्र कितने विषय में 3 विषय में फेल हो जाता है तो वो इस साल 10वीं में फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। मतलब कि आप 2 विषय में फेल हो जाओगे चल जाएगा, लेकिन 3 विषय में फेल नहीं होना चाहिए। 6 विषय में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 5 विषय में उत्तीर्ण और 1 विषय में फेल हो जाता है, तो छात्र मतलब कि आगे की परीक्षा आपको तैयारी कर सकता है। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में फेल होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो छात्र देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो फिर वो सीधे 11वीं में पास हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति में समान अंक होने पर बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम आप देख सकते हो, ये बेस्ट ऑफ 5 का यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब बेस्ट ऑफ 5 स्कीम आपकी इस साल भी यहाँ पर देख सकते हो, इस साल भी आपकी लागू है।